हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये जो आप देख रहे हो इस एपरेटस का नाम है पाइप फ्रिक्शन एपरेटस। इसके अंदर जो पानी फ्लो होता है या जो भी लिक्विड फ्लो होता है उसके अंदर लॉस कितना होता है, फ्रिक्शन लॉस कितना होता है वो अपन इसके अंदर मेजर करते हैं। तो इस एपरेटस के अंदर जैसा मैंने आपको वेंचुरी मीटर के अंदर ही बताया था कि इसमें जो है कलेक्ट, ये आप देख रहे हो ये इसके अंदर यूट्यूब मैनोमीटर है। ये इस यूट्यूब मैनोमीटर के अंदर ये जो लाल रंग की लगी हुई है इनको अपन लिम्स बोलते हैं। अब इसमें जो है 3 पाइप लगे हुए हैं, ये जो आप देख रहे हो 3 पाइप। इन तीनों पाइपों के डायमीटर अलग अलग है कि जो कि अपन को कैलकुलेशन में रिक्वायर्ड रहेगी। तो पहले पाइप का डायमीटर कुछ और है, दूसरे का कुछ और है, तीसरे का कुछ और है। तो इसका डायमीटर जो है वो वर्नियर कैलिपर से अपन मेजर करेंगे। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है कि डायमीटर इनसाइड, डेप्थ इनसाइड कैसे मेजर करते हैं। तो उसको आप एक बार आप देख लीजिएगा कि जिससे जो इसका आउटसाइड डायमीटर अपन मेजर कर सकें। और इस पाइप की जो अपन लेंथ लेंगे कैलकुलेशन करते समय, वो जो यहाँ से जो ये कनेक्ट है, यहाँ से जो आप देख रहे हो ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है आपके इस सबसे नीचे वाली लिम्फ से। ये पहले वाले पाइप की बात कर रहे हैं, ये आपका पहला वाला पाइप है। और ये दोनों जगह लगी हुई है, एक तो यहाँ पे आउटलेट की तरफ और एक पाइप के स्टार्टिंग में। दोनों कनेक्ट हो रही हैं आपके नीचे वाली लिम्फ से। अब क्योंकि इसके अंदर 3 पाइप है तो तीनों पाइप कनेक्ट हैं आपकी लिम्फ से। जिसकी रीडिंग अपन को पहले लेनी होगी, जिस पाइप की रीडिंग अपन को पहले लेनी होगी, उसमें वही आपका जो आउटलेट है वो आपका खुला रहेगा और बाकी के जो दोनों हैं वो आपके बंद रहेंगे। ठीक, तो उसमें आपका ये आउटलेट और एक आपका ये इनलेट। रिक्वायरमेंट के अंदर अपन को पाइप के लेंथ की जरूरत पड़ेगी कि पाइप की लेंथ कितनी है। तो पाइप की जो लेंथ है जो अपन मेजर करेंगे वो करेंगे यहाँ से जो अपनी ये लगी हुई है पहले वाले पाइप में, जो कि आपके लिम्फ से कनेक्ट है सबसे नीचे, और यहाँ तक। तो ये आप देख लो तीनों पाइपों में लगी हुई है। तो इसका मतलब तीनों पाइपों की एक ही जगह लगी हुई है। डिस्टेंस इसका सब जगह सेम ही आएगा। डिस्टेंस जो आएगा आपका यहाँ से लेकर के और यहाँ तक सेम आएगा तीनों पाइपों का। फर्क कहाँ आएगा? फर्क आएगा आपके डायमीटर में, क्योंकि इसका डायमीटर कुछ और है, इसका डायमीटर कुछ और है और इसका डायमीटर कुछ और है। ठीक है, अब एपरेटस में आपको एक बार चला के बताऊंगा और उसके अंदर यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे वो आप करोगे डेल एच, जिसकी मैंने चर्चा आपके वेंचुरी मीटर के इसमें बताया हुआ था। तो एक बार आप उसको भी देख लेना। और डेल एच के लिए अपन को रिक्वायरमेंट होगी कि इसका टैंक का मेजरमेंट कितना है। तो इस टैंक का जो मेजरमेंट है वो है आपका 40 बाई 40। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, पाइप फ्रिक्शन एपरेटस में जो टैंक का जो मेजरमेंट है, मेजरिंग टैंक का, उसका जो है वो आपका 40 बाई 40, क्योंकि अपन को डेल एच निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी। और डेल एच कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला मैंने आपको बता रखा है, A मल्टीप्लाई बाई डेल एच अपॉन टाइम। ठीक है ना। तो A का मतलब हो गया एरिया ऑफ टैंक और डेल एच का मतलब हो गया वाटर का इनिशियल लेवल और फाइनल लेवल, और टाइम अपॉन के अंदर 10 सेकेंड 15 सेकेंड जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अभी आपको मैं एक बार एपरेटस चला के बता देता हूँ और फिर इसकी कैलकुलेशन फिर आपको मैं करके बताऊँगा। ठीक है, ओके माय डियर।
ये देखिए अब इस समय ऑपरेटर आपका चल रहा है। तीनों पाइपों के अंदर मैंने भी आपको बताया कि जिस पाइप की अपन रीडिंग लेंगे बाकी के दो बंद रहेंगे, तो बाकी के दो में देखो अब पानी नहीं आ रहा है, पहली वाली ट्यूब में से पानी आ रहा है। और ये जो कंडीशन है इस समय जो लिम्स की है वो ओपन कंडीशन है, क्योंकि पाइप के अंदर से पानी जा रहा है। देखो आप, क्योंकि इन पाइपों की एयर भी निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसके अंदर एयर रहती है तो वो भी जो है जो लॉस हो रहा है उसके अंदर जो है एरर आता है। तो इसके अंदर दोनों पाइपों के अंदर भी जो है पानी निकलना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है आपके कैलकुलेशन जो फ़र्क आएगा वो आपके एरर का आएगा। देखो आप, ये निकल रहा है पानी दोनों। और लिम्स हर कंडीशन में आपको बिल्कुल धीरे धीरे ओपन और क्लोज करनी है, क्योंकि पानी का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से मरकरी किसी केस में बाहर भी आ जाती है। तो आपको जो लिम्स खोलनी और बंद करनी है वो आपको धीरे धीरे करनी है। अब इस केस में अपन जो आपका ये डिफरेंशियल मैनोमीटर है इसकी अपन रीडिंग पढ़ लेंगे। जो इसकी रीडिंग आएगी, अब ये वेरी करती है तो आपको इसको थोड़ा कॉन्स्टेंट होने देना है। जब कॉन्स्टेंट हो जाएगा तब हम इसकी अपन रीडिंग ले लेंगे और उसके बाद फिर अपन कैलकुलेशन करेंगे और फिर वही डेल एच निकाल देंगे। ठीक है, ओके। आज अपन प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका नाम है आपका माइनर लॉसेस। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं एफएम लैब के कई सारे प्रैक्टिकल आपको मैं अपने चैनल पर मैं बता चुका हूँ। बढ़िया तो ये रहेगा कि जिसके अंदर आपको जो है उसको आप प्रॉपर बात करते रहे, क्योंकि सबके अंदर जो एक कॉमन है वो है आपका डेल एच निकालने का तरीका। ठीक है ना, तो पर्टिकुलर आज अपन अभी इसके ऊपर बात करते हैं अपन कि अपना माइनर लॉसेस के अंदर प्राइड के किसी पाइप के अंदर, ठीक है ना, जब पानी आपका फ्लो रहा है तो उसका कितना लॉसेज हो रहा है। तो इसके अंदर जो मैनोमीटर की जो मैंने रीडिंग ली है लैब में जा करके, लेफ्ट जो आपकी लिम्प है उसकी जो एक्शन की रीडिंग आई है वो मेरी आई है 0.3 सेंटीमीटर और राइट वाली की आई है मेरी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद में जब मैंने इसका डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस निकाल के आया 0.7 सेंटीमीटर। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 12.6 मल्टीप्लाई बाई 0.7 से, तो ये आपका यहाँ पे निकल के आएगा 13.6 माइनस आपका 1, और आपका निकल के आएगा 12.6। इसको अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 8.82। ठीक है, अब उसके बाद में डायमीटर ऑफ पाइप, जैसे कि मैंने आपको लैब में बताया प्रैक्टिकल चला करके वहाँ पे, तो उसके अंदर 3 पाइप लगे हुए हैं, तीनों का डायमीटर 15, 20 और 25 है। उसके बाद में जो अपन पूरी की पूरी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस कैलकुलेशन के अंदर अपन खाली अभी अपने पहले वाले पाइप को मेजर कर रहे हैं, मतलब जो आपका 15 mm का जो पाइप है उसको अपन मेजर करके चल रहे हैं। बाकी की रीडिंग आप जो है अपने आप निकालना, बिल्कुल सेम फार्मूला होगा, सेम डायमीटर अलग होगा, बाकी फार्मूला सबका सेम होगा। ठीक है, टाइम टेकन इसके अंदर डेल एच के अंदर अपना 10 सेकंड का है अपन ने। अब क्यू एक्चुअल कैसे निकालेंगे, तो क्यू एक्चुअल निकालने का तरीका मैंने अपने बैंक के अंदर भी आपको बता रखा है, बर्नौली थ्योरम में मैंने आपको बता रखा है। तो उसके अंदर आपका एरिया ऑफ टैंक डेल एच यहाँ से निकल के आएगा 4.2, जो कि मैंने आपको बता रखा है डेल एच निकालने का 6 आपका जो हो गया ये 9 और ये आपका हो गया 2.5, तो आपका 4.5 अपन टाइम टेकन, तो ये मेरा निकल के आया 704 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये आपका एक एक्चुअल आ गया। अब लेंथ ऑफ पाइप आपकी है टोटल 2 मीटर और उसके बाद में इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद में आपके आता है कि आपका जो पाइप का जो एरिया है 15 mm, कि उसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो एरिया निकालने का जो फार्मूला है वो है आपका एरिया ऑफ पाई/4 d²। तो जब मैंने इसका निकाला, निकालने के बाद में 3.14 मल्टीप्लाई बाई 15 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 176.6, ये मेरे उसका पाइप का एरिया निकल के आया। ठीक है, अब उसके बाद में जो फ्रिक्शन लॉस का जो फार्मूला है वो आपको मैंने यहाँ पे बता रखा है। फाइनल जो इसका जो फार्मूला है वो है आपका F इज इक्वल टू H मल्टीप्लाई बाई पाई² डी आपका ये है जो आपका फर्स्ट पाइप का डायमीटर है। ठीक है, जी की वैल्यू आपको मालूम है सेंटीमीटर के अंदर 9.8 सेंटीमीटर अपॉन 8l क्यू आपका कौन सा निकल करके आएगा, क्यू आपका ये वाला निकल करके आएगा, ये निकल के आएगा 704 निकल के आएगा। ठीक है,
अब उसके बाद में जो है इसका क्या हो जाएगा, अब अपन इसके अंदर वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने के बाद में ये आपका फॉर्मूला देखो 8.82 मल्टीप्लाई बाई 3.14 स्क्वायर अपॉन 2.5, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 9.8 ये आपका जी अपॉन 8 जो कि आपकी वैल्यू के अंदर है, और ये आपका जो है लेंथ ऑफ पाइप मल्टीप्लाई बाई 704 इसका ही टोटल फ्रिक्शन निकल के आया, वो आपका निकल के आया 0.01361, मतलब इतना आपका फ्रिक्शन लॉस हुआ। अगर आप पहले पाइप की अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो पहले पाइप के अंदर जो पानी का फ्रिक्शन लॉस हुआ वो आपका इतना होगा, ठीक है। अब बाकी गोल्ड आप लोग निकालने की कोशिश करना, जो कि मेरे ऑडियंस है, उसके बाद में कोई दिक्कत आएगी तो आपको मैं बात करके निकालने की बता, ठीक है। ओके माय डियर, थैंक यू।